वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो में लोगों के साथ जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं 3 अगर आपको फ्री मिल जाती हैं। हमें बड़ा शौक़ होता है कि काश मुझे ये फ्री मिल जाए, काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास ये हो। लोगों से पूछा जाएगा कि अगर आपको 3 चीज़ें फ्री मिल रही हैं तो वो 3 चीज़ें कौन सी होगी और रीज़न बताएं कि वो ही 3 चीज़ें क्यों। और एक और बात जो मैं करूँगी वो ये है कि सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम के आने से पहले आपकी ज़िंदगी क्या थी। अभी तो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, फ्री होते हैं, लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं होता तो चले जी फ़ोन पकड़ा और इंस्टाग्राम ऐप खोली, फेसबुक खोली, वीडियोस देखी, लोगों की प्रोफाइल्स देखी और स्टोरीज़ देखी और बस इंजॉय कर लिया। लेकिन आजकल की लाइफ तो ये है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन सोशल मीडिया से पहले लोगों की ज़िंदगी क्या थी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग तब क्या करते थे, क्या एक्टिविटीज़ थी। ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया ने किसी तरह से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है कि लोग हर वक्त अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीखने का ज़रिया भी है। तो आज लोगों की तरफ जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा, इसी पर बात की जाएगी सोशल मीडिया का कि वो फ़ायदा क्या उठाते हैं और उनके आने से पहले उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या था जो अब नहीं है और उन्हें लगता है कि हाँ ये एक अच्छा चेंज आया है उनकी ज़िंदगी में या बुरा चेंज आया है, या पेरेंट्स है वो तंग हैं अपने बच्चों से। तो और जी जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह हम अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। तो लोग अपने टैलेंट्स को भी शो करेंगे। आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेकिन यस, मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि आपके लिए मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ रिकमेंडेशन के तौर पे लेके आई हूँ। वो ये है ब्लैक रोज़ कलर से एक हेयर डाई है जो कि अमोनिया फ्री है और इसके साथ साथ जब आप उससे डाई करते हो तो आपके बाल ग्रे से हमेशा के लिए ग्रे नहीं हो जाते, क्योंकि कई लोगों को ये भी रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं हेयर डाई यूज़ करना शुरू करूँ और उसके बाद जो मेरे वाइट बाल अभी कुछ हैं ग्रे हैं, ऐसा ना हो डाई के जब ख़त्म हो तो फ़ौरन से अब मेरे सारे बाल ही ग्रे हो जाएं। तो लोगों को ये बहुत होता है, वो परेशान रहते हैं हेयर डाई ख़रीदने से पहले। लेकिन ब्लैक रोज़ कलर सेव जो है वो मैं आपको टोटली रेकमेंड करना चाहूँगी। बहुत अच्छा हेयर डाई है, इसे करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये ब्लैक कलर में है, ब्राउन ब्लैक कलर में है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और डिफरेंट इसके कलर्स हैं जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं अभी। इसके अलावा इसकी और भी प्रोडक्ट्स हैं ब्लैक रोज़ कलर सेव की जो कि आप ख़रीद सकते हो। तो जी ये थी एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का अब आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शब्ताब हैदर। शब्ताब नाम मैंने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा सुना है। क्या मतलब है इस नाम का? रात की चांदनी। रात की चांदनी, ओके। तो रात की चांदनी इनके नाम का मतलब है। मुझे बताइए कि आप कितने लोगों की ज़िंदगी को रोशन कर रही हैं इस चांदनी की चांदनी से? अपने घराने को, पूरे घराने को किस तरह से? पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करती हूँ, बच्चों के साथ खाना वगैरह बनाना, बच्चों को संभालना और इन लॉज में सबको संभालना। ठीक है दी, तो इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से ये रोशन कर रही हैं सारे अपने घराने को। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? वो तो आप जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आमिर ने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देख लिया है, वो कैसे देखा है उसे? आमिर चल रहे होंगे तो बिल्ली को देखा है, खुद चल रहे थे और बिल्ली मरी हुई थी। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी अंदर की, आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, टैलेंट्स क्या हैं? दूसरों को अच्छा, पहले हम सोच लेते हैं कि कोई भी है वो अच्छा है, ये मेरे में खूबी है। आप दूसरों को अच्छा समझती हैं, आप पॉजिटिव सोचती हैं सबके बारे में। ओके, तो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी कि आप लोगों में अच्छी चीज़ें देखते हो। कहते हैं ना कि आपको बुरी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आप दूसरों में अच्छी चीज़ें देखते हो तो आप खुद अच्छे होते हो, पॉजिटिव होते हो, पॉजिटिव देखते हो, सोचते हो। एक और क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जिससे जितना सुखाओ उतनी गीली होती जाती है? जिससे जितना सुखाओ उतनी गीली होती जाती है। जितना सुखाओ उतनी गीली, जिससे जितना सुखाओ वो उतनी ही गीली होती जाती है। पानी। जितना सुखाओ उतनी गीली होती रहती है।
डस्टर। करीब है, जैसे डस्टर होता है ना, डस्टर है, इस तरह एक और चीज़। फॉर्म, लाइक फॉर्म। क्या चीज़ है सुखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? डस्टर यूज़ किया जा सकता है। जितना सुखाओ उतनी गीली होती रहती है। चलिए क्वेश्चन एक और चेंज कर लेते हैं। वो क्या है जिसकी जिल्द उतार दें, उससे तो कुछ नहीं होता लेकिन आप रोने लग जाते? नाखून। नाखून को, पहली बात है नाखून की जिल्द नहीं होती, नाखून तो मतलब प्यार। वो आई डोंट नो वो क्या है उनका रिलेशन आपसे, बट भाई है। आपके भाई हैं, उन्होंने आंसर किया, आपने नहीं किया। आप बताइए, अब अगर एक शख्स है, उसने कामयाब होना है, तो उसके लिए कौन सी 3 चीज़ों का होना उसकी ज़िंदगी में बहुत लाजमी है? पैसों का होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और अपॉर्चुनिटी होना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने, अपॉर्चुनिटी होना बहुत ज़रूरी है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसा होना वैसे इतना नहीं कह सकते, कामयाब होने के बाद पैसा आता है। नहीं, और कामयाब होने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत पैसे, है, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस पैसों के बगैर नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे थोड़ा बहुत पैसा होना ज़रूरी है ना, फिर देन ही आप बहुत ज़्यादा लेकिन ज़रूरी तो है ना। ज़रूरी तो है। चले ठीक है, मुझे बताइए कि अगर आपको आज कोई सी 3 चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, जो आप फ्री खरीद सकते हो, फ्री आप कुछ भी ले सकते हो, वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी? हज उम्रा और दूसरा अपने हस्बैंड की पोस्टिंग। पोस्टिंग क्यों? कहाँ पर होते हैं वो? बॉर्डर पे होते हैं ना। अच्छा, और ये तो बड़ी लाजमी चीज़ है। थर्ड ये कि मैं अपनी मम्मा पापा को भी फिर हज उम्रा करवाऊँ। ओके जी, माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे ख्यालात हैं इनके। अभी आप बताइए, अभी आप क्या शेयर करेंगी? अभी मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरी थिंकिंग ये है कि दूसरों के बारे में जब सोचें तो पॉजिटिव ही सोचें। ठीक है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव सोचें। ठीक है, ये लोगो आज मेरा टूट जाएगा मेरे शो का। आप मुझे बताइए कि आपको कोई खाने बनाने की रेसिपी पता है? जी, अभी कौन सी रेसिपी बताएंगे? आप बता दें जो आप पूछना चाहते नहीं, आपने मुझे वो रेसिपी बतानी है जो कि लोग जब खाते हैं आपके हाथ की और तारीफ़ें करते नहीं थकते, कहते हैं कि बहुत टेस्टी बनाई है तुमने, और ये सब इसी तरह से तारीफ़ की जाती है कि तुमने तो बहुत टेस्टी बनाई है। हैं। चिकन टिक्का रेसिपी है उसकी, तो उसको बाद में हम जब कोयले की उसकी बहुत जरासीम है इस पर। चिकन को हम थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल करेंगे ताकि उसके जरासीम वगैरह सब रिमूव हो जाए। तो फिर उसको हम एक पैन में लेंगे, उसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और हल्दी, नमक, मिर्चें जो आपका लाइक टेस्ट जैसे करते हैं घर वाले उसके मुताबिक डाल के फिर उसको हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और ऑयल डालेंगे, उसमें कटी हुई मिर्चें, अदरक और हरा धनिया उसमें गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और जब वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी आपकी हंडिया, तो फिर उसके बाद आपने ना कोयले को दम देना है। प्याज के छिलके के ऊपर आपने गरम किया हुआ कोयला रखना है और ऊपर ऑयल थोड़ा सा फेंके और ढक्कन को बंद कर दें, तो उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप हेयर डाई करना पसंद करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा ठीक है क्योंकि उससे आइस इफेक्ट करती है। ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल करीम खान नियाज़ी। ओके, क्या करते हैं आप? मैं, हमारी दुकान है, स्टोर है। ये इतने क्यूट बच्चे जो आपके हाथ में है, क्या लगती हैं आप? ये मेरी बेटे की बेटी लगती है। सो क्यूट, बहुत प्यारी बच्ची। आपका नाम? हमाइश हमदा। अब मुझे बताओ कि आप दोनों में से पोइम किसको आती है सबसे बेस्ट? गाना आता है, पोइम आती है? आओ इधर आओ। आ गया हो ना? ना छोड़ो, आ गया हो। चलो ना। ऐसा करते हैं कि क्योंकि आपको शेयर नहीं करे, आपको हम यहाँ से पीछे कर देते हैं। क्या करें? सुना दो, वो सुना दो, सलवार सुना दो। आप सुना दो, वो अच्छी नहीं है, आप आ जाओ। अल्लाह
सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन भाई सुनाना हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बच्ची ने कुछ तो शेयर किया ही है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि इंसान को कामयाब होने के लिए इंसान के पास कौन सी 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है? जो कामयाब इंसान है वो तो एक तो उसकी घरवाली होनी चाहिए, बीवी। अच्छा, एक मेहनत, और बस यही है। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप भी? शेयर क्या करेंगे, वो हम ये करते हैं, वो जो सैलाब आया ना, आवाम को चाहिए कि उनकी मदद करें। वो जो बेचारे भूखे प्यासे हैं, कांपों में तड़प रहे हैं, जिनका सब कुछ लुट गया है, उनका ख्याल करें। मेरी बस यही। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं लोगों से पूछने वाली हूँ कि मुझे ऐसी 3 चीज़ें बताओ जिनको पाकर आप कामयाब हो सकते हो। लोगों के नज़दीक वो 3 चीज़ें क्या है, अभी देखते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपकी ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है? एक तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपको एक हार्ड कोर वर्कर होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में इतनी एज में ना अब तक जो है अपनी स्टडी जो है मैंने वो कंटिन्यू की। मतलब मेरे पेरेंट्स वैसे तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, पर इंडिपेंडेंटली मुझे स्टडी का बहुत शौक़ था, और मैंने अपनी शादी के बाद भी स्टडी कंटिन्यू की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि मैं एक सपोर्टिव वाइफ हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आप सबको मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनके साथ कुछ गपशप लगाते हैं। एक सवाल मैं पूछूंगी, वो ये है कि आमिर ने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा है, कैसे देखा है, ये तो आप लोग ही बताइए। और जो लोग इस वक्त अमाना मॉल में हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक, शुक्र अल्लाह। आपका नाम? अब्दुल वासिद। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, वो क्या है जिसकी जिल्द उतार दें तो उससे तो कुछ नहीं होता, लाइक वो चीज़ तो नहीं रोती है लेकिन हम रोने लग जाते हैं? अनियन। प्याज। प्याज। प्याज इज़ द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और बचाते भी हैं? खाते भी हैं और बचाते भी हैं। बचाना मतलब ड्रम करना उसे। हाँ, खाते हैं बचाते, लेकिन बचाते ही कहते हैं। रिपीट करें क्वेश्चन। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाते भी हैं और बजाते भी हैं? अच्छा, नहीं इसका आइडिया नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। मुझे बताओ कि आमिर ने चलती हुई बिल्ली को, मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा कैसे? जवाब तो मेरे ख्याल से आपने खुद ही दे दिया। आमिर चल रहा है और बिल्ली मरी है और वो देख। चलिए फिर तो ये मतलब कंसीडर नहीं होगा कि आपने आंसर किया है ना, क्योंकि जवाब तो मैंने ही दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कह रहे हैं कि पूछते जाएं इनसे, लेकिन नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है? एक तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपको एक हार्ड कोर वर्कर होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। सही। मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई सी 3 चीज़ें फ्री मिल जाती हैं तो वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें होंगी जिन्हें आप फ्री लेना चाहोगे? कि इंसान कहता है ना कि बस मेरे पास ये चीज़ आ जाए, और वो चीज़ अब आपको मिल रही है, वो क्या चीज़ है? में से कोई एक ही मिल जाए पर सुकून मिल जाए। मतलब आपको फ्री में सुकून ही चाहिए बस? लेकिन नहीं, हम यहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात। सबसे पहला तो सबकी जो ज़रूरत है वो पैसा हो,
ठीक है, और उसको मतलब क्या करोगे पैसे का? मुस्तहिकों में बांटा जाए और मतलब एक खैर सगाली के कामों में इस्तेमाल किया जाए। तो आप चाह रहे हो आपके पास पैसा है दूसरों के लिए? बिल्कुल, वही सेविंग है हमारी। इसके 3 चीज़ें मैंने कहा है। एक तो पैसा हो, ठीक है, और दूसरा एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो, और तीसरा जो लोगों में बांटा जाए। सही, ओके। लग्जरी लाइफस्टाइल से मुराद आपकी कैसा लाइफस्टाइल? लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, मतलब अच्छा खाना पीना हो, अच्छा पहनना ओढ़ना हो, मतलब ये लग्जरी लाइफस्टाइल। ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताइए कि आप में क्या टैलेंट्स हैं? कुछ नहीं, बस पुख्ता इरादा है मेरा, और जब मैं एक काम को ठान लूँ कि मैंने करना है तो फिर वो मैं करता हूँ। ये टैलेंट है आप में? ऐसा कोई टैलेंट है जो अभी आप शेयर कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं। खाना कभी पकाने की कोई रेसिपी ट्राई की है कभी अपनी लाइफ में? किया बस। ट्राई किया है? कुछ नहीं आता। चलें, खैर बात करके आपसे अच्छा लगा है। आप हेयर डाई करना पसंद करते हो? हाँ, करता हूँ। ठीक है, तो फिर इनको मिलता है एक गिफ्ट। ये लें जी, ब्लैक रोज कलर सेफ की तरफ से ये गिफ्ट हुआ आपका। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आई मेरम। आपका नाम? शकील। ओके, आप मुझे बताइए कि आपके रिलेशन? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, मियाँ बीवी हैं। ओके, तो मुझे बताइए कि मियाँ बीवी के रिश्ते की सब बुनियाद कौन सी 3 चीज़ें हैं? ट्रस्ट, केयर एंड लव। केयर, फेथफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस के किस लिए चाहिए आपको रिलेशनशिप में? एक दूसरे के समझने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्फिडेंस, और जो है एक दूसरे पे एतमाद करना, और एक दूसरे का साथी बनना, हम नफ्स होना, हम ख्याल होना, एक दूसरे को समझना, और बजाय कि एक दूसरे को चेंज करने के बजाय एक दूसरे का एडजस्ट होना। ठीक है, आपने कभी खाना आप बनाती हैं कि ये भी कभी बना लेते हैं? खाना मैं बनाती हूँ। कभी हेल्प करवाई है इन्होंने आपकी? हाँ, मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह कोऑपरेटिव। आई एम अ वेरी गुड कुक। कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप इनकी हेल्प करते हैं? मैं सुबह ऑमलेट बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। बहुत ज़बरदस्त, ये अच्छी चीज़ है। जो हस्बैंड हैं उनको भी अपनी वाइफ के साथ छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करते रहेंगे तो उनका जो बर्डन है वो बड़ी हद तक कम हो जाता है। आप मुझे बताइए कि आप पे क्या टैलेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी ये खूबियाँ हैं? मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में इतनी एज में ना अब तक जो है अपनी स्टडी जो है मैंने वो कंटिन्यू की। मतलब मेरे पेरेंट्स वैसे तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, पर इंडिपेंडेंटली मुझे स्टडी का बहुत शौक़ था, और मैंने अपनी शादी के बाद भी स्टडी कंटिन्यू की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि मैं एक सपोर्टिव वाइफ हूँ अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड के लिए एक सपोर्टिव वाइफ हैं, आपने तालीम को जारी रखा है, ये खूबियाँ हैं आप में, यकीनन ये हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो अभी आप शेयर कर सकें हमारे साथ? जी, मैं पब्लिक के साथ एक मैसेज जो है कन्वे करना चाहूँगी कि लाइफ में जो है कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। लाइफ का मकसद ये नहीं है कि आप फेलियर हो गए हैं या कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सके। ज़िंदगी का मकसद ये है, ज़िंदगी यही मैसेज देती है कि अपने फ्यूचर को देखें, आगे बढ़ें, और कभी भी जो है वो लाइफ में जो है पुरुमीद रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा मैसेज है जो उन्होंने शेयर किया है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कुछ शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, लाइफ में परसिस्टेंस और सब्र, तहम्मुल और कॉन्फिडेंस, उससे बंदा कामयाब होता है। One day your day will come, you know. You just have to wait for it. एक दिन आपका दिन आएगा और आपको उसके लिए इंतज़ार करना है। आपसे मैं एक पहेली भी पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि वो क्या है जिसकी जिल्द उतार दें उससे तो कुछ नहीं होता लेकिन हम रोने लग जाते हैं? प्याज। आपको आंसर करना चाहिए था। ओके, आपने ठीक कहा था कि आप बहुत अच्छा खाना पका लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और बचाते भी हैं? बचाते भी हैं? अच्छा, हम लोग खाते भी हैं और बचाते भी हैं या कह सकते हैं चलाते भी हैं। यस, यू नो, Nothing is coming in my mind. आई हैव नो आइडिया, सॉरी। ओके, बहुत ही आसान सी एक पहेली है। आमिर ने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देख लिया है, कैसे? मरी हुई बिल्ली को चलते हुए आमिर ने देखा है, कैसे देख लिया उसने? कैसे देखा हो? आमिर चल रहा था, बिल्ली मरी हुई थी। इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर्स किए हैं।
तो गिफ्ट तो इनके लिए बनता है। ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से ये गिफ्ट हुआ इनका, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मैं लोगों से कुछ गपशप करने वाली हूँ, पूछने वाली हूँ कि उनके रूटीन्स क्या हैं, इसके अलावा उनमें टैलेंट्स क्या हैं, वो क्या शेयर करना चाहते हैं। ये मैं बचपन से मैं करता आ रहा हूँ। ये मेरे जो बाबा हैं वो ये परिंदों का शौक रखते हैं, तो ये हमने ऐसे लिया है, तो हमने कारोबार कर लिया। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, फूलों का रस पीती हूँ, रस पी के ही जीती हूँ। वेलकम बैक जी, खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। लोगों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लोगों में टैलेंट्स क्या है, वो क्या शेयर करना चाहते हैं, आज की उनकी मसरूफियात क्या रही है, लोगों से पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुमैरा। आपका? जी मेरा मिसेस तारिक। ओके। आप मुझे बताइए कि कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, सही जा रही है। जा रही है। अगर आपको कोई सी 3 अपनी ज़िंदगी में चीज़ें फ्री की मिल रही हों, तो आप वो कौन सी 3 चीज़ें चूज़ करेंगी कि सिर्फ आपको फ्री में मिलना है और ये ले लो? एक तो ये कि कोई फॉरेन ट्रैवल या ट्रिप हो तो वो मैं फ्री में ले लूँगी। उसके अलावा जो है ज़्यादा, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो आई थिंक कि मैं तीनों दफ़ा ट्रैवल को ही चूज़ करूँगी ना। आपको कोई सी 3 डिफरेंट चीज़ों को चूज़? ट्रैवल एंड उसके अलावा जो है कोई अच्छी जॉब, एंड थर्ड के एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा। अभी आप क्या जॉब कर रही हैं? करंटली मैं लॉ कॉलेज में जॉब कर रही हूँ। अच्छी जॉब नहीं? नहीं अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। जी ठीक है, कि बहुत, जिससे ज़ाहिर है आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो। आप मुझे बताइए कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई सी 3 चीज़ें मिल रही हैं फ्री में, तो वो कौन सी 3 चीज़ें होंगी? मिल रही हैं, मतलब मैं सबसे पहले उम्रे का शुक्र करूँगी कि अल्लाह ताला के घर जाऊँ, और दूसरा ये कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पे देखूँ। देखिए, माओ का बस यही होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, चलिए मैं आप दोनों से एक पहेली पूछती हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी जिल्द उतार देते हैं, उससे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम रोने लग जाते हैं? मछली, ओनियन, प्याज। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जिससे हम खाते भी हैं, बजाते या चलाते भी हैं? ये इसका नहीं आता। ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे हम बजाते हैं, चलाते हैं? ड्रम खाते तो नहीं, इसका तो आंसर नहीं आता। आप में कोई टैलेंट है? कोई पोएम सुनाओगे? पोएम सुना दो। पोएम। अब देखा, अब ऐसे ही रहेगा, अब माइक नहीं पकड़ेगा। और आप क्या शेयर करेंगे? कुछ भी नहीं, बस मैं ये शेयर करूँगी कि जो है मतलब स्ट्रगल करें अपनी ज़िंदगी में, और ये है कि अपने घर वालों के साथ बड़ों के मशवरे से चलें, जो भी स्टेप लें लाइफ में। बड़ों के मशवरे से चलना चाहिए, एक अच्छा मशवरा है इनकी तरफ से। आप मुझे बताइए कि आप में से खाना सबसे अच्छा कौन पकाता है? जी दोनों ही। अभी आप दोनों ने अपनी जो बेस्ट रेसिपीज़ है ना वो शेयर करनी है, जो आपको लगता है कि आप ये सबसे अच्छा पकाते हो। अभी फ़िलहाल बेस्ट रेसिपी एक ये है कि मैं जो है ना आलू वो अच्छे बना लेती हूँ, मतलब ये, हाँ जी, जो भुने हुए होते हैं। तो वो रेसिपी है कि सिंपल, बस प्याज को आपने रेड करना है, और उसमें पहले आपने आलू डाल देने, पोटैटोस गोल गोल कट कर लें जिस तरह भी, और उसके बाद उसमें जो है वो मिक्स जो मसाला होता है, मतलब टमाटर और मिर्चें वगैरह, वो सारा डाल के तो उसको अच्छे से आपने भूनना है, तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका एक। तो व्यूअर्स, इनके लिए गिफ्ट है ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से। इसकी खासियत ये है कि ये अमोनिया फ्री है और आपकी स्किन पर इसका कलर भी नहीं आता और बहुत अच्छा कलर देता है। ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजान।
अजान, मुझे बताओ, ये परिंदे पकड़ते हो, खुद भी इनके साथ करतब कर रहे होते हो, लोगों की शोल्डर्स पे बिठाते हो और आपको डर नहीं लगता? मुझे तो इनसे बहुत लगता है। ये काम आपने कैसे सीखा और कितने लोग आ जाते हैं आपके काम इस पिक्चर्स बनवाने के लिए डेली? ये मैं बचपन से मैं करता आ रहा हूँ। ये मेरे जो बाबा हैं वो ये परिंदे का शौक रखते हैं, तो ये हमने ऐसे लिया तो हमने कारोबार कर लिया है। जितने भी एम्पोरियम पैकेजेस हर जगह आप ही का कारोबार है? जी, ये सब हमारे लगे हैं। शावर जी। कहाँ से खरीदे हैं ये आप? ये बाहर के मुल्क से इम्पोर्ट होते हैं। तो इनको ये सब सिखाते हो आप? जी, ये सिखाते हैं, ये बोलते हैं। सिखाते? ये ट्रेन करने पड़ते हैं। कैसे ट्रेन करते हो? अलहदा रूम में। अलहदा रूम में ट्रेन करते हो? इनको जब उड़ना सिखाते हैं, जो बड़ी चीज़ होती है, मतलब कि इनों के पर पूरे होते हैं, बहुत मुश्किल से ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा, आपसे सवाल पूछूं, कॉमन सेंस आपकी कैसी है? ठीक है। सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप जिल्द उतार देते हो, उससे तो कुछ नहीं होता, आप रोने लग जाते हो? बिल्ली है। जिल्द उतारते हैं, उससे कुछ नहीं होता, और हम रोते हैं बिल्ली की जिल्द उतार। हम ही हैं फिर। हेलो हेलो, कुछ नहीं बोलोगे? हेलो, हेलो, बात करो। डर रहा है क्यों? आपसे वो माइक आगे की है ना, आपसे पहले बातें कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, वो डर रहे। आप पता नहीं क्यों डर सा गया है। तो जी, इन्हीं से बात करें। इनकी वाइट बर्ड भी है, अपनी दूसरी बर्ड्स नहीं दिखाओगे? वैसे तो लोग, इसको क्या खिलाते हो? अच्छा जी, हमेशा सब कुछ खाते हैं जो आप खाती हैं लोग, ये सब कुछ। इसका नाम क्या है? मैक्स। ओके मैक्स, हेलो। बाइट नहीं करेंगे, ट्रेन है। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। आई नो कि बाइट नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पर जहाँ परिंदे हैं, बच्चे अट्रैक्ट होके इन यहाँ तरफ आते हैं। एक्टिविटी जिन्होंने स्टार्ट की, उन्होंने भी सोचा ये जगह जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहेगी। बग्स वीक के नाम से यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, उनके पास चलते हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मिसेस उमर। आपका? इफ्रा। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? हम शॉपिंग करने आए हैं। ऊपर से यहाँ पे ये लगा हुआ है बग्स वीक। क्या है इस वीक में, क्या चल रहा है? ये लगाया हुआ बग्स बनी का जो है, पहले हमारे बचपन में आते थे इस तरह के कार्टून। अच्छा, आप आगे आओ, आप मुझे बताओ कि आपको कितने कार्टून कैरेक्टर्स के नाम आते हैं? डोरेमोन। डोरेमोन क्यों पसंद है? नोबिता की वजह से। इसके अलावा कोई रीज़न? शिजुका, ये अपने आप को शिजुका समझती है। शिजुका समझती हैं। अच्छा, मुझे बताओ और कौन से कार्टून्स के नाम आते हैं? कुछ शेयर नहीं करोगे? कौन तो सुना दो ना, हो क्या गया है? तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, फूलों का रस पीती हूँ, रस पी के ही जीती हूँ, रंग मुझ में प्यारे प्यारे नीले पीले बहुत सारे। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंसान को कामयाब होने के लिए कौन सी 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है? 3 चीज़ों का कौन सी होना चाहिए? सबसे नंबर 1, उसके पास पैसा होना ज़रूरी है। ठीक है, कामयाब होने के लिए? कामयाब होने के लिए, क्योंकि बगैर पैसे के आपकी अगर पास क्वालिटीज़ भी है ना, तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता विदाउट मनी। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो कम से कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 3 कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर हो कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर, कान ना खा देगा। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। मेरी तरह डर रही हैं इनसे, कोई मसला नहीं। कुछ वो उनके बकौल कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ पता नहीं होता कौन कब कुछ कह जाए। सही बात है, जानवर है ना, परिंदे हैं। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए। तो फ्री की 3 चीज़ें मिल रही हैं, तो कौन सी 3 चीज़ें आप लेना पसंद करोगे? फ्री की में आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं, कौन सी? बड़ी बड़ी चीज़ें, घर भी हो सकता है, लेना सही बात है। घर, कार और कोई प्लॉट श्लॉट इस टाइप की चीज़ें, कपड़े वगैरह तो लेते ही रहते हैं। अभी भी मैं कितने कपड़े, तो हमारी आदत है ना कि कपड़े खरीदने हैं। ज़रूरी है ना, खाने के साथ साथ कपड़े भी ज़रूरी हैं।
मुझे बताइए कि अभी आप क्या शेयर करेंगी? अभी क्या शेयर करूँ, आप बता दें। टैलेंट है आप में या कोई अच्छी रेसिपी, आप बहुत अच्छा मीठा पका लेती हूँ, रेसिपी बता दें। रेसिपी बता दूँ, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ चिकन पकोड़े की। सबसे पहले आपने बेसन लेना है, उसके अंदर नमक, मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें पीस के, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, ये आपने बेसन के अंदर मिक्स कर देना है। उसके बाद चिकन को लेके आपने थोड़ी देर के लिए उसको मैरिनेट करना है दही के साथ। दही, नींबू और थोड़ा सा गरम मसाला लगा के आप थोड़ी देर के लिए उसको रख दें। उसके बाद उसके अंदर चाट मसाला छिड़क के आप बेसन में इसको मिक्स कर दें और इसको फ्राई करें, तो बेहतरीन चिकन पकौड़ा टाइप से ना आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। सो वीवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। एक सवाल था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हम जिल्द उतार देते हैं, उससे तो कुछ नहीं होता लेकिन हम रोने लग जाते हैं? वो चीज़ है प्याज। और वो क्या है जिसकी वो कौन सी चीज़ है जिससे सुखाओ उतना ही गीली होती है? वो है तौलिया। उससे हम सिखाते हैं लेकिन उतनी ही ज़्यादा वो गीली होती जाती है। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं बचाते हैं? वो है अनार। और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आमिर ने मरी हुई बिल्ली को अब चलते हुए देखा, कैसे देखा? क्योंकि मरी हुई बिल्ली तो मरी हुई थी लेकिन आमिर चल रहा था। जो ये सवालात के जवाब थे, लोगों के साथ जब बात की कि आप बताइए कौन से ऐसे 3 चीज़ें हैं जिनको आप पाकर जिनसे आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, तो लोगों ने ये जवाब दिया कि बहुत सी चीज़ें हैं कामयाबी के लिए। कई लोगों ने कहा पैसे हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकती है। तो बहुत सी चीज़ें जवाब दिया लोगों ने। और तो जी ये सवालात के जवाब थे। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।